हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दैनिक पड़ताल टीवी पर। आज हम बात करेंगे दिल्ली के एक कॉलेज की अजीबोगरीब खबर की, जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। ये कहानी है लक्ष्मीबाई कॉलेज की, जहां प्रिंसिपल मैडम ने कुछ ऐसा किया कि लोग हैरान हैं। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का लक्ष्मीबाई कॉलेज इन दिनों चर्चा में है। वहां की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रत्यूष वत्सला का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में वो क्लासरूम की दीवारों पर गाय का गोबर लगा रही हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गाय का गोबर लगा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रिंसिपल ऐसा क्यों कर रही हैं? दरअसल उनका कहना है कि ये एक खास रिसर्च का हिस्सा है। वो चाहती हैं कि गोबर और मिट्टी से दीवारें पोतकर क्लासरूम को गर्मी से ठंडा रखा जाए। उनका मानना है कि ये पुराना भारतीय तरीका है जो गर्मी कम करता है। ये रिसर्च कॉलेज के कुछ अस्थायी कमरों यानी पोर्टा कैबिन में हो रही है। प्रिंसिपल मैडम कहती हैं कि गोबर लगाने से कोई नुकसान नहीं, बल्कि ये बच्चों को ठंडा और अच्छा माहौल देगा। वो एक हफ्ते बाद इस रिसर्च के रिजल्ट बताएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, हंगामा शुरू हो गया। बहुत सारे छात्रों को बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका कहना है कि क्लास में गोबर लगाना गलत है, इससे गंदगी और बदबू हो सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि ये कॉलेज की इमेज खराब करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन यानी डूसू के लीडर रौनक खत्री बहुत गुस्सा हुए। वो अपने दोस्तों के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस गए और वहां की दीवारों पर गोबर पोत दिया। उनका कहना था, अगर क्लास में गोबर ठीक है तो प्रिंसिपल के ऑफिस में क्यों नहीं। आप अपने घर पे कीजिए, आप अपने घर पे कीजिए, आप वो रिसर्च अपने घर पे कीजिए। आप इसको बुलाता हो, आप मैडम के आज रूम में जो रिसर्च उन्होंने करी है वो रिसर्च यहाँ भी लागू होनी चाहिए। यहाँ होगी लागू, पूरी तरीके से लागू होगी। बुला लो जिसको बुलाना, पानी डाल के इसको बुला लो। 10 में बना लो, 10 में बना लो। एक ही दिन में साफ हो जाएगा। अभी एक ही दिन में, एक दिन के अंदर गोबर साफ करा देंगे अपने रूम में से। अब ये बात सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई। एक्स पर लोग जमकर बात कर रहे हैं। कुछ लोग प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पुराने तरीके आजमाने में बुराई नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग मजाक बना रहे हैं। कोई कह रहा है हम चांद पर जा रहे हैं और क्लास में गोबर लग रहे हैं। कोई इसे गोबर थेरेपी बोलकर हंस रहा है। कॉलेज के कुछ टीचर्स भी नाराज हैं। उनका कहना है कि कॉलेज में पहले से कई दिक्कतें हैं, जैसे पंखे ठीक नहीं हैं, सुविधाएं कम हैं। ऐसे में गोबर लगाना सही नहीं है। प्रिंसिपल मैडम ने सफाई दी है। वो कहती हैं कि ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि साइंस है। गोबर और मिट्टी से दीवारें ठंडी रहती हैं और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। वो कह रही हैं कि लोग बिना समझे गलत बातें फैला रहे हैं। वो अपनी रिसर्च को पूरा करेंगी। तो ये हुआ ईवीएस की फैकल्टी के साथ हम लोग बैठे कि कुछ लोकल सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि शिक्षा नीति भी कहती है और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी क्लाइमेट एक्शन के लिए कुछ लोकल सोल्यूशंस की बात करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी ज्ञान परंपरा भी इसमें विश्वास रखती है, क्योंकि शिक्षा जीवन के लिए है। तो जीवन से जुड़ी जो कुछ समस्याएँ हैं या प्रकृति से जुड़ाव है, तो रूट से भी जुड़ना चाहिए और प्रकृति के माध्यम से अगर हम अपनी समस्याओं का तलाश निदान करना करेंगे, कोई प्रयास करेंगे, तो अच्छा रहेगा, जीवन के लिए भी अच्छा होगा। तो यही सोच के एक स्टडी हमने शुरू की, हीट स्ट्रेस कंट्रोल कुछ करने की, जिसमें जब ईवीएस की फैकल्टी ये डिस्कशन हुआ हमारा उनके साथ प्रपोजल
काउडंग पर भी रिसर्चेस पहले भी हुई हैं। तो उनको बैकग्राउंड में रखते हुए पोटा केबिन पर हमने सोचा कि ये चूँकि यहाँ पर ना कोई प्लास्टर है ना कुछ ऐसा है और सेकंड फ्लोर पर है, तो हम क्या कुछ इसमें अगर ऐसा कुछ प्रिपेयर करते हैं मड के साथ यूज़ करते हैं इसको काउडंग का, तो कुछ कूलिंग इफेक्ट कितना आता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसके लिए हमने स्टडी करना डिसाइड किया। और जहाँ तक मेरी वीडियो की बात है, तो उस दिन छुट्टी का दिन था, मैं आई माली कर रहे थे क्योंकि बीच में 2-3 दिन छुट्टियाँ थी, तो हमने सोचा कि बच्चों का भी अगर बाई चांस क्लास हो तो डिस्टर्ब भी ना हो, तो जो भी वॉल्स पर कुछ कमरों में करना था तो वो कर रहे थे। वो उतना ही पोर्शन उस समय था, मुझे लगा मैं भी थोड़ा मिट्टी से जुड़ना चाहिए और मिट्टी से जुड़ने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो मिट्टी लेकर मैं भी थोड़ा सा, मैंने कहा 1-2 फीट मैं भी ज़रा 2-4 हाथ एक फील लेती हूँ उसका, तो वो मैंने लिया और उसको मैंने अपने फैकल्टी ग्रुप पे, इंटरनल जो हमारा कॉलेज टीचर्स का ग्रुप है, उस पर मैंने शेयर किया कि इन कमरों में कुछ कंफर्ट अच्छा हो, बेहतर हो, इसके लिए कुछ देसी प्रयास चल रहे हैं। मैंने उसमें इतना ही लिखा और आपका शिक्षण अनुभव सुखद हो, इसके लिए प्रयास हो रहे, ये मैंने शेयर किया फैकल्टी ग्रुप से। किसने कहाँ किस इंटेंशन से उस वीडियो को आगे भेजा, इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। और जिस प्रकार से पूरे सोशल मीडिया पे हर एक न्यूज़ चैनल पर वो एक कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम गोबर लेकर एक क्लासरूम को लीपने का काम करती हैं और ये कहती है कि एक मेरी प्रोफेसर की रिसर्च थी, उसके बेसिस पर हम क्लासरूम को ठंडा करेंगे। आधुनिक भारत की बात होती है, विकसित भारत की बात होती है, और विकसित भारत में जब स्टूडेंट्स के क्लासरूम में एक ओल्ड ट्रेडिशन मटेरियल के साथ मैडम लेकर आती हैं चीज़ों को, क्या उनके को अपने रूम में भी सेम हालात हैं? क्या वो गोबर के प्रिंसिपल रूम में बैठती है? मैं आज देख के आया था तो नहीं था। तो जब मैं आज कॉलेज गया, मेरी सूचना जैसे ही उनको मिली कि रौनक खत्री आज मेरे ऑफिस आ रहे हैं, तो वो ऑफिस मिली ही नहीं। बच्चों ने बताया भैया आपके आने से 15 मिनट पहले मैडम चली गई। फिर मैंने उनके पूरे प्रिंसिपल रूम में जो प्रयोगशाला उन्होंने कॉलेज को समझ रखा था, वो सेम हाल मैंने उनके रूम में किया है जाकर। क्योंकि स्टूडेंट, फिर मैं वाइस प्रिंसिपल मैडम आके हमें ये कहती है कि आप बिना प्रिंसिपल के परमिशन के उनके रूम में कुछ नहीं कर सकते। फिर यही जवाब मैंने उनको दिया कि बिना स्टूडेंट्स की परमिशन के आप कैसे क्लासरूम में गोबर लगाने का काम करते हैं। कल वाइस चांसलर साहब ने भी एक टिप्पणी दी है अपनी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर प्रिंसिपल को करना था तो वो अपने घर से शुरुआत करें। कॉलेज एक्सपेरिमेंट करने का स्थान नहीं है कि आप आएँ और अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए। साथ ही साथ मैं जब उस क्लासरूम में गया जिसमें उन्होंने गोबर का इस्तेमाल किया था, तो वहाँ जाके पता चलता है कि केवल एक एंट्री और एग्जिट है गेट पे, जबकि होना चाहिए 2। आप किसी भी पोटा कैबिन पे आप यूजीसी के रूल्स पढ़ेंगे तो 2 गेट्स मैंडेटरी हैं। इसका मतलब वो फायर हजार्डस रूम है ही नहीं। फायर हजार्डस नहीं है तो उसका मतलब FIR का पूरे ग्राउंड्स क्रिएट होते हैं और मेरी लीगल टीम उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार है। बिल्कुल, मैडम आके हमें ये कह रही हैं कि वो काउडंग नहीं था, वो काउडंग था ही नहीं है, वो अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जबकि हर एक न्यूज़ में, हर एक आर्टिकल में इस चीज़ का विवरण किया है, गोबर मैडम लगा रही है क्लासरूम के अंदर। पहली दूसरी चीज़, जब मैं क्लासरूम में गया तो गोबर वाली स्मेल हमें आई है और हमारे जाने से पहले वहाँ धूप बत्ती, जिससे खुशबू वाली बत्ती आ सके, वो वहाँ लगा रखी थी ताकि हमें स्मेल ना आए। तो उससे साफ स्पष्टीकरण हुआ किस प्रकार से कॉलेज अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास कर रहा है। पेरेंट्स को जब बात पता चली तो उनकी कोई आपत्ति, क्योंकि बहुत स्मेल आएगी, मच्छर है, मक्खियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं गोबर से, तो सारे बच्चों ने मेरे, आप वहाँ वीडियो देखेंगे तो 1000+ स्टूडेंट्स मेरे न्यूज़ सुनते ही कि मैं आ रहा हूँ वहाँ एकत्रित होने के बाद एक कंप्लेंट उन्होंने की है। चाहे प्रिंसिपल को क्लीन वॉशरूम की समस्या से लेकर हो, चाहे पीने के पानी की समस्या। वाटर कूलर लगे हुए हैं पर टैप नहीं है उस वाटर कूलर में। वॉशरूम में गया था तो मेरे जाने से पहले सारे वॉशरूम को साफ कर दिया गया, परंतु झूठ कब तक चुपता है? ना एक भी फ्लश वर्किंग कंडीशन में था उस वॉशरूम का। प्रिंसिपल से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात नहीं करी। वाइस प्रिंसिपल, थोड़ी देर बाद वाइस प्रिंसिपल भी गायब हो जाती है वहाँ से। तो स्टूडेंट्स उस कॉलेज के बहुत परेशान हैं, सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए, अपना एक अलग ऑरा बनाने के लिए कि मैंने कोई नई चीज़ आज़ाद कर दी। प्रिंसिपल महोदया ने उस वीडियो को रिलीज किया। मैं एक मैसेज एजुकेशन मिनिस्ट्री को कन्वे करना चाहूँगा कि आज के टाइम में डायर नीड स्टूडेंट की क्लासरूम्स के अंदर AC हो चुका है और मैंडेटरी तो उन क्लासरूम में जिनमें पोटा कैबिन है, जो 3 शेड की क्लास। जितनी जल्दी सरकार इस चीज़ को समझेगी, स्टूडेंट्स उतना अच्छा पढ़ पाएंगे और उतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बन पाएगा। अन्यथा देश के हालात और DU के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेली डाउन होता जा रहा है। प्लानिंग हब FIR कटवा के प्रिंसिपल मैडम को हाईकोर्ट लेकर जाएंगे। जितने भी उन्होंने रूल्स का, लॉ का वायलेशन किया है, उसके बिहाफ पर पहले FIR और रिट पिटीशन तैयार करके मेरी टीम उनको हाईकोर्ट में ले जाने का काम करेगी।
दोस्तों अभी ये मामला गर्म है। डूसू वाले प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत करने की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल अपनी रिसर्च पर डटी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी कुछ नहीं कहा, देखते हैं आगे क्या होगा। तो दोस्तों ये थी लक्ष्मीबाई कॉलेज की अनोखी कहानी। अब आप बताइए, क्या प्रिंसिपल का गोबर वाला आइडिया सही है या क्लास के लिए गलत है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।